मानवता को झकझोर देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भारत के मणिपुर राज्य में हुई है और आज वो घटना वीडियो के रूप में सामने आई है। हालांकि वो जो वीडियो है वो पिछले 4 मई का है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है निश्चित रूप से शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि एक तरफ जहां पर हम नारी पूज्यते की बात करते हैं, एक तरफ हम नारी को पूजने की बात करते हैं, और वही इस देश में जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, जो कुमानसिकता वाले लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, जिससे निश्चित रूप से देश शर्मसार हुआ है और विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का सिर शर्म से नीचे झुका है। हालांकि इस पर प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और साथ ही इस घटना को लेकर मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन ये वीडियो देखकर मानवता की रूह कांप उठी है। आखिर ये घटना क्या है? आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया? ऐसी घटनाएं निश्चित ही शर्मसार है, लेकिन उस पहलू को भी समझना पड़ेगा, उस बात को भी समझना पड़ेगा कि भारत में आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इस घटना के पीछे क्या तार्किक कारण है, क्या वास्तविक कारण है और क्या धार्मिक उन्माद फैलाने के कारण हो सकते हैं, या ऐसे क्या कारण है जिसको आज समझने का प्रयास करेगा मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर। आज हमने वीडियो के माध्यम से जो निर्वस्त्र की अर्धनग्न या पूर्ण नग्न की जो तस्वीरें देखी है, निश्चित ही झकझोर देने वाली है। ये तस्वीरें हैं मणिपुर राज्य की। आखिर मणिपुर में ये विवाद क्यों हुआ, इस बात की तफ्तीश करने के आज प्रयास करते हैं। इसकी एक एक परतों को हम संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से किस प्रकार से ये घटना हुई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात कि मणिपुर को लेकर जो हिंसा हुई है वो दो समुदायों के बीच में संकीर्ण मानसिकता का पर्याय है। खास बात यह है कि मणिपुर में 2 समुदाय है, एक मैतेई और एक कुकी। मैतेई समुदाय के बारे में पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मणिपुर को लेकर हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया, जिसमें वहाँ के मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला दिया है। इस फैसले को प्रसन्न होकर मैतेई समुदाय के लोगों ने वहाँ पर एक रैली निकाली, और जब ये रैली निकल रही थी तो वहाँ के जो पूर्व में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो कुकी समुदाय के हैं, उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया, कड़ा विरोध किया, और विरोध करते करते ये एक हिंसा में परिवर्तित हो गया, आग में परिवर्तित हो गया, और इतनी खतरनाक स्थिति मणिपुर में बन गई कि 2 समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि ये घटना एक दूसरे के विरोध करने की भले ही हो सकती है, लेकिन इसमें केवल महिलाओं को टारगेट बनाना और उस पर इस प्रकार के दरिंदगी सामने आना निश्चित रूप से आलोचनीय बात है। अब बात करते हैं कि संविधान में आखिर ये क्या स्थिति है। संविधान में है अनुच्छेद 342 में लिखा गया है कि अनुसूचित जनजातियां क्या होती है और ऐसे कौन से समूह है जिनको अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाता है। हालांकि मणिपुर की जो स्थिति है उस दौरान जब अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात आई तो जो उनकी भौगोलिक स्थिति थी मैतेई लोगों की, वो उस समुदाय में पूर्णतः परफेक्ट नहीं हो पा रही थी, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए उस दौरान उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। लेकिन परिस्थितियां बदलती गई, भौतिक परिस्थितियां बदलती गई, भौगोलिक परिस्थितियां बन गई, वहाँ का परिवेश से बदलते गया, तब जाके वहाँ के मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि इस फैसले के मद्देनजर जो असंतुष्ट पक्ष है उनके लिए रास्ता था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर नहीं गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और आज ये घटना हो गई कि लगभग 2.5 माह व्यतीत हो चुके हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, इस बात को लेकर तो वहाँ की सरकारों ने स्थानीय स्तर पर कई प्रयास किए गए लेकिन विफल है। लेकिन इसमें एक सबसे चिंतनीय विषय मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि सबसे चिंतनीय विषय ये है कि आखिर इन लोगों के पास आधुनिक हथियार कहाँ से आए। इनके पास AK-47 जैसे हथियार है, कहीं धारदार हथियार है, ये हथियार इनके पास क्या है,
क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है या हमारे दुश्मन का कोई षड्यंत्र है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन मणिपुर के जो निवासी हैं उनसे निवेदन है कि भारत अहिंसा का देश है, ये बुद्ध की भूमि है, ये शांति की भूमि है, इसलिए किसी भी समस्या का समाधान हमको बैठकर समझकर आगे बढ़ने, सोचकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समस्या हो सकती है लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। जहां तक 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, निंदनीय है, आलोचनीय है और मुख्य नायक कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।